नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक रॉयल फैमिली के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना सन 1910 में किसी के साथ घटी थी। आइए जानते हैं ये घटना डिटेल में किसके साथ कब कैसे कहां पर घटी थी। दीनानाथ नाम के एक व्यक्ति थे जो कि इस फैमिली के सबसे बड़े इंसान थे, मुखिया थे घर के, समझ लो। जयपुर में ये अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। इनकी शादी हो चुकी थी। इनके पिताजी, इनकी पत्नी, इनकी माताजी और इनका एक छोटा सा बच्चा जयपुर में रहकर बढ़िया अपनी जिंदगी काट रहे थे। ये लोग रॉयल फैमिली से ऐसे थे भाई कि लोग के ना राजस्थान के छोटे छोटे गांव में ना हवेली थी बहुत सारी। अच्छा। एक एक दो नहीं, चार चार पांच पांच हवेलियां, बहुत सारी जमीनें, नाम बहुत था। मैं चेंज नेम आप लोगों को बता रहा हूँ एक्चुअली। दीनानाथ तो बहुत अमीर लोग थे। कभी भी मौका मिलता था तो दीनानाथ जी क्या करते थे, कभी इस गांव चले गए, अपनी हवेलियों की देखभाल किए, थोड़ा देख ताक किए, खेत वेत देखे, जमीन अमीन देखे, लौट के आ गए, थोड़ा समय भी बिताते थे। ऐसे उनका रूटीन चल रहा था भाई। यहाँ पे उनका कुछ बिजनेस भी चल रहा था। फिर एक बार की बात है, वो एक अपने ना सबसे पुराने वाले हवेली में विजिट करने की प्लानिंग करते हैं। मतलब जो उनकी सबसे पुरानी पुश्तैनी हवेली थी, डिसाइड करते हैं कि मैं उस गांव में जाऊंगा और अपनी उस हवेली में बढ़िया 3-4 दिन बिताऊंगा और आऊंगा, क्योंकि उस गांव में गए हुए मुझे बहुत टाइम हो गया है और ये गांव जयपुर से बहुत दूर नहीं था, अप्रोक्स 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। मतलब जयपुर से थोड़ा सा लगा ही हुआ समझ लो। ये पहुंच जाते हैं भाई, अपने घर वालों को बता के 3-4 दिन में आऊंगा। उस जमाने में तो कुछ ऐसा टेलीफोन, मोबाइल ये सब होता नहीं था। खैर ये पहुंच गए वहां पे। जैसे ही अपनी हवेली के सामने पहुंचे ना, तो हवेली बहुत बड़ी थी इनकी। हवेली का नजारा देख के हैरान रह गए कि जो हवेली की हालत है ना, ये काफी ज्यादा उजड़ी हुई सी दिख रही है। ये बोले कि यार मैंने तो केयर टेकर छोड़ के गया हुआ था, उसका क्या हुआ? वो आता नहीं है क्या देखभाल करने के लिए? छोड़ो, ऐसा सोच के ना वो मेन गेट के अंदर प्रवेश करते हैं। अचानक से उनकी नजर पड़ती है हवेली के सबसे ऊपर वाले हिस्से में। वहां पे क्या पाते हैं कि एक औरत लिटरली उल्टी लटकी हुई है। उल्टी लटकी हुई है ऊपर वाले हिस्से में। समझ लो एक खिड़की जैसा कुछ बना होगा, उसमें उल्टी लटकी हुई है, बाहर की तरफ सर अपनी बॉडी लटका के और जीभ निकाल के इनको देख रही है बड़ी बड़ी आंख करके। तो इन्होंने चिल्लाए भी, ए कौन है तू, चल नीचे उधर। इनको ऐसा लगा कि कुछ पागल औरत है कोई ये, जो ऐसे चढ़ गई है कहीं से और ऐसे उल्टी लटकी हुई है। ये सोचते हैं इसको तो मैं अब भी बताता हूं, लेकिन ना इनके पैर में कुछ इरिटेशन हो रही थी बहुत देर से। तो सोचे पहले अंदर हवेली जाके अपने पैर धो लेता हूं, क्योंकि बहुत दूर से आए हुए थे ना। तो ये सोच के हवेली के अंदर गए। वहां पे कुआं था इनका हवेली के अंदर, मतलब पीछे वाली एरिया में। कुआं से जल्दी से पानी निकाले और अपना पैर साफ किए और फिर वापस से बाहर की तरफ आए देखने के लिए कि औरत उतरी है कि नहीं, तो उसको सबक सिखाऊं अभी। देखते हैं कि औरत तो है नहीं। बड़े हैरान हुए, सोचे एक बार ऊपर जाके देख लेता हूं। कुछ चोरी वोरी कर ली, पता नहीं कौन है, क्या करने आई है, कुछ नुकसान पहुंचा देगी क्या हवेली को। ये सोच के वो हवेली के ऊपर वाले हिस्से में जाते, पूरा ढूंढते हैं, लेकिन वो औरत उनको कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं, ये कौन औरत थी, कहां पे चली गई कुछ ही मिनटों में। बोलते छोड़ो, इग्नोर करते हैं और ऐसा बोल के ना अंदर चले जाते हैं हवेली में। देखते हैं कि अंदर बहुत जाले वाले लगे हुए हैं। सोचे ही थे कि केयर टेकर के घर पे जाएंगे भाई, उससे बात करेंगे, क्यों ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो। कि इनको बहुत थकान जैसी फील हुई, कमर में दर्द जैसा फील हुआ। बोले एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में लेट जाता हूँ। तो उनकी खाट थी, खाट में लेट जाते हैं। लेट के थोड़ी देर बाद उठ के चले जाऊंगा, थोड़ा आराम मिलेगा। तो लेटे तो दिन भर की थकान थी भाई, इतनी दूर से आए हुए थे। उनकी नींद लग गई। नींद लगने के बाद जब वापस से नींद खुली तो ये पाते हैं कि रात काफी ज्यादा हो चुकी है। मतलब काफी ज्यादा, गांव के हिसाब से काफी ज्यादा, उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा। रात के तकरीबन 8 बज गए हैं। इन्होंने सोचे यार काफी रात हो गई है, खाना वाना हुआ नहीं है, ना ही केयर टेकर से कुछ बात कर पाया हूं, थोड़ी भूख जैसी महसूस हो रही है, क्या करूं। मैं बना तो नहीं सकता भाई, रॉयल फैमिली के इंसान, खाना बनाना नहीं आता था इनको। इनके घर में काम करने वाले लगे हुए थे। तो सोचते हैं कि यार यहाँ पे ना पड़ोस में एक बहुत पुराना आदमी रहता है, उम्र यही कोई 60-65 साल की होगी, ना उसकी शादी हुई है, ना ही उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं। अकेला ही वो एक छोटे से घर में रहा करता था। उसके साथ थोड़ी सी बोलचाल थी। सोचते हैं कि उसके घर पे चले जाता हूँ, आज रात में उससे बात करूंगा और सुबह थोड़ा खर्चा पानी दे दूंगा। अभी वो मुझे खाना खिला दे, और फ्री में नहीं भाई, मैं उसे पैसे वैसे थोड़ा दे के आऊंगा।
ऐसे सोच के चले जाते हैं। देखते हैं कि वो आदमी के हाव भाव पूरी तरीके से बदले हुए हैं यार। जब लास्ट टाइम इस आदमी को देखे थे ना, ये बहुत नॉर्मल सा दिखाई दे रहा था। इस आदमी का नाम हम क्या रख दें? सुरेश रख देते हैं। देखे कि ये सुरेश के ना हाव भाव बहुत बदले हुए हैं। पिछली बार देखे थे तो ये नॉर्मल सा था, लेकिन अब काले कपड़े पहनता है, लंबे बाल लंबे दाढ़ी पहनता है, और बालों में ऐसा काले रंग का कुछ बना के रखा हुआ है, और सर में ऐसा राख लगा के रखा हुआ है। बोले सुरेश तुमको क्या हो गया यार, तुम तो ऐसे नहीं हुआ करते थे, अब क्या हो गया, ऐसी वेशभूषा क्यों बना लियो? तो सुरेश बोलता है अरे आओ आओ दीनानाथ, पहले बैठो फिर बात करो। पानी लोगे? दीनानाथ जी के लिए पानी लेके आता है, और सुरेश भी बैठ जाता है बाजू में। सुरेश बताता है कि दरअसल हम इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब हम जुड़ चुके हैं काली शक्तियों से, काले जादू से। अब हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं हमें वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। बहुत सारी आत्माओं को हमने वश में करके रखे हैं। हम जो चाहते हैं, कुछ भी मांगते हैं, वो सारी आत्माएं हमारे लिए वो काम पूरा करने के लिए दौड़ पड़ती है, भाग पड़ती है, कभी इनकार नहीं करती है। और इनकार करती है तो हम उनको अपने चिमटे से एकदम सबक सिखा देते हैं। अरे ये बोले कि ये क्या सरक गया है, क्या पागल हो गए, कि कैसी बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल है कि नहीं? मन ही मन बोलते हैं और वो इग्नोर करते हैं। बोलते हैं यार सुरेश थोड़ी भूख लगी, कुछ खा। बोले खाने वाने का इंतजाम क्यों नहीं होगा, हमारे पास सब कुछ होता है। खाना रखा हुआ था उसके पास, खाना वाना खाए। और सुरेश ने बोला कि एक काम करो, तुम यहीं पे सो जाओ, अकेले हो। पुरानी पहचान थी ना, तो ये भी सुरेश के घर में चटाई बिछाकर बढ़िया सो जाते हैं। अगला दिन निकलता है, सुबह होती है। इनकी जल्दी उठने की आदत थी, और गांव में पैसे भी पहले के टाइम में जल्दी उठते थे। 4 साढ़े 4 बजे इनकी नींद खुल गई। अब सुरेश जी से बोलते हैं कि यार हम निकल रहे हैं, थोड़ा गांव में टहल के आ जाएं, 3-4 दिन के लिए रुके हुए हैं, फिर मिलेंगे। सुरेश भी बोलता है ठीक है, मैं भी जंगल की तरफ थोड़े काम से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो निकल गए। बोले अभी सबसे पहले कहाँ जाए? केयर टेकर के घर पे, उससे बात करना जरूरी है। केयर टेकर के घर पे पहुंचे तो पता चला भाई केयर टेकर की मृत्यु हो चुकी है आज से 2 साल पहले। अरे बोले अरे यार ये तो गलत हो गया, कहाँ मन में उसको उल्टा सीधा बोल दिया हमने। बोले चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हम किसी और को देख लेंगे देखभाल करने के लिए। ऐसा सोच के निकले। बोले थोड़ा गांव भी टहल लेंगे, और कोई ऐसा गरीब आदमी जैसा मिल भी जाएगा, उससे बात भी कर लेंगे कि हम तुमको इतनी पगार दे देंगे, तुम हमारी हवेली की देखभाल करो। निकल गए। अब थोड़ी आगे गए हैं, वहां पे उनको ना गांव का एक बहुत पुराना कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी अपना बच्चा लिए, कुएं के अंदर की तरफ पैर डाल के, छोटा सा बच्चा, और नीचे देख रही है ध्यान से। तो घबरा गए। बोले ए औरत पागल हो गई है क्या, गिर जाएगी कुएं में बच्चे को लेके, ऐसे क्यों बैठी हुई है? कुछ औरत का रिस्पॉन्स नहीं। ये हटना वहां से, मरना है क्या तेरे को? फिर औरत का रिस्पॉन्स नहीं। उतने में पीछे से कंधे में टैप। क्या हुआ? एक बुजुर्ग आदमी 80-85 साल का। क्या हुआ बेटा, किसको चिल्ला रहा है? बोलते अरे काका देखो वो औरत पागल हो गई, अपने बच्चे के साथ कुएं में किस तरह से बैठी हुई है, गिर जाएगी, मरमरा जाएगी, देखिए उसको हटाइए वहां से। बोलते कौन औरत बेटा? देखे कोई भी नहीं। बोले अरे काका वहां पे बैठी हुई थी वो औरत, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूं। काका बोलते हैं बेटा वो औरत नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो कई जमाने से यहीं पर बैठती है। तुम यहाँ पर रहते नहीं हो ना, इसलिए तुमको ज्यादा पता नहीं है। ये सारी चीजों को छोड़ो, तुम उस काम से निकले हो, काम को खत्म करके घर पर लौट जाओ। दिमाग में मत लगाओ ये सारी चीजों को, हम भी चलते हैं, खेत की तरफ जा रहे हैं। ऐसा बोल के काका आगे अपने खेत की तरफ निकल गए। ये सोचते सोचते आगे निकल गए। बोले क्या था? थोड़ी आगे बढ़े हैं, बहुत पुराना घर दिखाई देता है। उनको याद आता है कि यार बचपन में यहाँ पे आते थे तो खेला करते थे। ये समझ में आया कि ये घर अब घर नहीं रहा, खंडर बन गया है। उसके सामने ना रोक के ऐसा सोचने लगते, नॉस्टैल्जिया जैसी फीलिंग। अचानक से दिखाई देता है कि उस घर के अंदरूनी हिस्से में एक छोटी सी खिड़की लगी हुई है। वहां पर 4 बच्चे खड़े हैं और झांक झांक के बाहर की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चारों बच्चे बिल्कुल मतलब ऊपर कुछ नहीं पहने हुए हैं। तो ये कैसे बच्चे मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनको ध्यान से देख ही रहे हैं कि एक और आदमी सामने से क्रॉस हो रहा होता है। आदमी को बोलते हैं कि अरे ये घर तो खंडर हो गया, फिर ये बच्चे कौन है? तो आदमी बोलता है अरे बाबूजी आप यहाँ पर मत रुकिए, ये एक नॉर्मल घर नहीं रहा, अब ये खंडर एक भूतिया खंडर बन चुका है। मतलब वो जो 4 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं वो काचा कलवा है। काचा कलवा, इनसे रिलेटेड हम बहुत बार वीडियोस में जानकारी दे चुके हैं। बोलते काचा कलवा है, उनको ज्यादा देर तक मत देखिए, आप उनके वश में चले जाएंगे, परेशानी हो जाएगी, चलिए चलिए निकलिए। तो फिर सोचते सोचते निकल गए। बोले चल क्या रहा है यार गाँव में, बड़ा अजीब गांव हो गया। पहले तो मुझे मेरे हवेली की छत में ऐसा दिखाई दिया, फिर कुएं में ऐसा दिखाई दिया, फिर ये खंडर जहां पर हम लोग अच्छे से खेला करते थे यार, लुका छुपी वगैरह सब बचपन में, वहां पर ये काचा कलवा।
वो घर भूतिया हो गया, समझना पड़ेगा। छोड़ो यार, कभी इत्मीनान से आएंगे बाबूजी के साथ और फिर बातचीत करेंगे। अभी तो हम थोड़ा रहने के लिए आए हैं, रह के जाते हैं आराम से, ऐसा सोच के ना आगे बढ़े। और इनको कोई दिखाई नहीं दिया आज, बोले छोड़ो यार, थोड़ा गर्मी सी लग रही है, भूख सी लग गई है, घर की तरफ जाते हैं, फिर शाम को आएंगे, फिर ढूंढ लेंगे किसी को। ऐसा बोल के अपने घर पे चले गए। अब हवेली में जाके लेटे ही हैं कि इनकी नींद लग गई, और फिर बोले कि उठ के चलो खाना खा लेंगे, ऐसे नींद में सोचे। फिर जब आँख खुली तो क्या पाए कि वही औरत एग्जैक्टली इनके पलंग के सामने खड़ी हुई है, जो ऊपर उल्टी लटकी हुई थी ना इनके एंट्री के टाइम में। तो ये खड़े हुए, चले यहाँ पे क्यों आई, कौन है तू, ऐसे बोल के चिल्लाएं। तो वो औरत भागी है बहुत तेजी से बाहर की तरफ। ये भी पीछे पीछे भागे कि कौन है औरत देखने के लिए। बाहर की तरफ भागे तो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ऊपर से चिल्लाने की आवाज आई, देखे तो वो औरत उल्टी लटकी हुई है, वैसे ही जीभ लटका के, हाथ ऐसे फैला के। बोले ये क्या मैटर है। ये तुरंत समझ गए ये मैटर नॉर्मल मैटर नहीं है, एक भूतिया मैटर है। ये भागे, इनको याद आया तुरंत सुरेश का। सुरेश ये सब काला जादू वगैरह करने लगा था, बोलता था कि आत्माओं को वश में कर लेना, ऐसा बताया था ना इनको। सुरेश के पास भाग के गए, सुरेश को पूरी बात बताया। सुरेश ने जैसे पूरी बात सुना, बोलता है अरे हमारे होते हुए हमारे गांव में किसने प्रवेश कर लिया। चिमटा उठाया और चला, उनके पीछे पीछे चला, अंदर गया और बोलता है कि देख जो भी जोर जोर से चिल्लाने लगा वहां पे जाके, बोले जो भी है मुझसे बच के नहीं जा पाएगी। देखो आप एक बात सुनो, मुझे ना 2 किलो मीट और 2 दारू की बोतल ला कर दो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ, कभी आपके घर के आसपास भटक भी नहीं पाएगी। ये बोलते हैं ठीक है, ऐसी बात है तो ठीक है, हम बुलवाते हैं। बाहर निकलते तो बाहर एक बच्चा गुजर के जा रहा था, मतलब यही 17-18 साल का। उसको बुलाया, बोले इधर ये चीज़ लेके आया, उसको थोड़ा पैसे पकड़ा, वो भाग के गया पैसे लेके और लेके आ गया सामान लेके आया, इसको पकड़ा दिए। वहाँ पर बैठा भाई ऑन द स्पॉट, उसने अपना अनुष्ठान वगैरह किया और सही में बोला कि अब देखो आपको शांति सी फील हो रही है। उनको ना मन में थोड़ी शांति सी फील हुई, हल्कापन फील हुआ। ये खुश हुए, इसको भी थोड़े पैसे दिए, इसको भी दारू पिलाए, इसको भी थोड़ा सा मीट खिलाए। ये भी खुश होके वहाँ से गया भाई। और वो बोला कि अब हम 2 दिन बाद मिलेंगे, मैं ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इन्होंने बोले ठीक है चलो, जब मैं निकल रहा हूँ मैं यहाँ से फिर तुमसे मिल के जाऊँगा। अब आज रात को ये सोए बढ़िया इत्मीनान से, चैन की नींद की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अगला दिन हुआ, अगले दिन भी गाँव वाँव घूमे, खेत ज़मीन देखे, अपना सब कुछ ठीक है। और डिसाइड किया कि मैं कल के दिन अब निकल जाऊँगा। रात के वक्त यही कोई 8 बजे के आसपास एक खाना वाना खा के बाहर से इंतजाम करके अपना सो रहे थे। अचानक से इनको ना ऐसा महसूस हुआ कि ये पैर में ना कोई गुदगुदी कर रहा है ऐसे कुछ रात के समय। हाँ, तो ये आँख खोले, जैसी आँख खोलते तो क्या बात है पता है, उनके पलंग के सामने जहां पर उनका पैर है, मतलब एग्जैक्टली वहां पर 4 बच्चे, एक औरत बच्चा गोद में लेके, और एक वही औरत बाल खोल के जो जीभ लटका के ऊपर, जीभ निकाल के जो ऊपर लटकी हुई थी ना उल्टी। इतने सारे लोग खड़े हुए। अब ये घबरा गए, बोले ये क्या मैटर है, ये तो सब बाहर के भूत थे, घर के अंदर कैसे आ गए। ये जोर से चिल्लाए पहले तो, और बाहर की तरफ भागने की कोशिश की। अब मेन दरवाजा इनका बड़ा था तो खुल नहीं रहा है, और पीछे से देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे करके इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ये भागे जैसे तैसे करके, खोल खाल के। अब भागे तो बोले कि अभी के अभी इंतजाम करना पड़ेगा। भागते भागते ये गांव के पुजारी के पास पहुंचे। गांव में एक मंदिर था बड़ा, उसके पुजारी के घर पे पहुंचे। खटखटा के उसको बाहर निकाले, वो भी सो रहा था। उसको सारी बात बताए। पुजारी ने बोला अच्छा ऐसी बात है, एक काम कर सकते हैं, रात में उनकी जो ताकतें होती है थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, आज आप रात यहीं पर बिताओ, सुबह चल के उनको समझते हैं, देखते, पूरी कहानी जानते हैं आपसे। आइए आइए अंदर आइए। इनको सब जानते थे ना, बड़े आदमी थे गांव के, जमींदार थे। तो अभी अंदर चले गए, पुजारी जी के घर पे पूरी रात बिताए। सुबह 5 बजे ये दोनों उठे, बढ़िया घर में आए। अभी तक तो नॉर्मल हवेली में। अब सारी बात बताए उनको पुजारी जी को। तो पुजारी जी सुन के इनको जोर से चिल्लाते हैं, बोलते तुमको क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्या बताया तुमने, क्या मांगा था सुरेश ने तुमसे, 2 किलो मीट और 2 दारू की बोतल। तुमको पता भी है सारी चीजों का उपयोग कहाँ होता है, ये सारी चीजों का उपयोग भूत प्रेत को बुलाने के लिए होता है, ना कि भगाने के लिए। और तुम इतने मासूम, तुम इतने सीधे, उसको दे भी दिए। उसने तुम्हारे घर से भूत भगाया नहीं, तुम्हारे घर पे और भूतों को बुला दिया। जलन रही होगी उसके कुछ मन में, अभी उसको बाद में देख लेना, उससे बाद में बात करना, पहले जरूरत है ये सारी चीजों से निपटने की। उन्होंने अच्छे से पूजन सामग्री की चीज बताए। बोले घर पे हवन करना पड़ेगा, सुंदरकांड का जाप करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज भला बदतर यहाँ से निकलेगी भाई। इन्होंने तुरंत
3-4 घंटे के अंदर सारी चीज़ों का इंतजाम करवा दिया। सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है, जब सब कुछ खत्म हुआ ना, इनको अब आया गुस्सा। बोले ठीक है पंडित जी, पैर पड़े पंडित जी घर की तरफ, ये निकाले अपनी तलवार। बोले अब देखते हैं सुरेश को। चिल्लाते हुए गए, कहाँ है तू, ये वो। उससे घर पे पहुंचे, क्या बातें हैं कि सुरेश के घर का दरवाजा खुला हुआ है और सुरेश खुद मरा पड़ा है। बोले ये क्या है, इसको किसने मार दिया मेरे से पहले? हाँ। इनको कुछ समझ में नहीं आया। जहां पर वो मरा पड़ा है ना, उसके बाजू में एक मटकी रखी हुई थी, उसके ऊपर ना काले रंग का कपड़ा ढका हुआ था। कुछ भी समझ में नहीं आया इनको। बोले क्या मैटर हो गया? हाँ। मटकी उठाए और वो मटकी लेके सीधे पुजारी जी के घर पे। पुजारी जी को फिर से पूरी बात बताया। बोले घर पे क्या मरा हुआ था तो? पुजारी जी बैठे और पता नहीं अपना ध्यान लगा और बोलते हैं कि इस मटकी के अंदर उस आदमी की आत्मा है, ये तुम्हारे घर को बर्बाद करके रख देगा। इसकी जान किसी और ने नहीं लिया, बल्कि उन्हीं आत्माओं ने ले ली जिन आत्माओं को ये वश में करके रख रहा था। कुछ साधना में इससे ऊंच नीच हो गई होगी और वही आत्मा काली शक्तियां इसके ऊपर हावी होकर इसको खत्म कर दी। अब ये भी खतरनाक प्रेत उन्हीं में चले गया है और अब इसको तुमसे जीते जी जलन थी, तो मरने के बाद क्या हाल करेगा ये तुम्हारा सोच लो। अगर इससे बचना है तो एक ही तरीका है, गांव के सीमा से बहुत दूर जाओ और इसकी जो मटकी है ना, ऐसी जगह दफना के आ जाओ जो सदियों सदियों तक कोई वहां से निकाल ही ना पाए। किसी को मत बताना, वो राज अपने अंदर ही रखना कि कहां पर उस मटकी को दफन करके आए। किसी को भी बताए तो मैटर कैसे भी करके बिगड़ सकता है, कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाएगी। ये बोले ठीक है पंडित जी, पैर पड़े, निकले जंगल की तरफ। पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, उस मटकी को दफनाए। 2 दिन और रुके हवेली में, नोटिस किए कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई, लेकिन किस्मत से टचवुड कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा रहा और इत्मीनान से घर गए। ये कहानी इन्होंने फिर अपने बेटे को बताया और इनका बेटा जब बड़ा हुआ उन्होंने अपने पोते को बताया। पोते का नाम है प्रकाश। प्रकाश ने पूरी की पूरी कहानी हमको इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला बताओ भाई कि दुनिया में ऐसा भी होता है, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि किस किस तरह के लोग होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो कि ये हमारा भला करेगा। पता नहीं वो इंसान आपके खिलाफ मन में कौन सा बैर पार कर चल रहा हो और आपका बुरा करने पर वो तुल जाए, जैसा कि सुरेश ने दीनानाथ जी के साथ करने की कोशिश किया। और पता है बहुत सारे तांत्रिक ऐसे होते हैं जिनको आप घर पे बुलाते हो झाड़ फूक करने के लिए, लेकिन वो लोग आपके घर पे ही शैतानी शक्ति को छोड़ देते हैं या पैसे लूटने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए वो आपको बर्बाद करने में तुल जाते हैं। वैसा ही होता है। पहली बात, जो तांत्रिक होते हैं, आज की दुनिया ऐसी हो गई ना कि 90% तांत्रिक झूठे होते हैं, फेक होते हैं। या तो पैसे लूटने के लिए आएंगे या तो आपके घर पे ही उल्टे काम करने के लिए आएंगे, और इसकी वजह से खुद उल्टा उनके ऊपर पड़ता है, फिर वो लोग भी मरे हुए पाए जाते हैं। ऐसे में लेकिन जो 10% होते हैं वो बहुत पवित्र होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं और बहुत सारी साधनाएं उनको प्राप्त रहती है। तो कभी भी परेशानी पड़े तो आप पहले ऐसे लोगों को ढूंढे जो सचमुच में सच्चे हैं, सचमुच में ताकतवर है, जो सचमुच में आपको उस परेशानी से बाहर निकलने की ताकत या सिद्धियां रखते हैं, तभी फायदा होगा, वरना तो आप झोल झाल में फंसते जाओगे और अपना जेब हल्का करते जाओगे। तो खैर, इस वीडियो के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी, हमें यकीन है, साथ ही साथ मनोरंजन भी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।